नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। आर्यावर्त टाइम्स देखना शुरू कर दिया है आपने। आपको बता दें कि पूरे देश के लिए सबसे बड़ी जो क्षति की बात है कि मां शारदा जिनेश्वर को किला कहा जाता था, वो इस दुनिया में नहीं रही। आइए उनके बेटे अंशुमान और उनकी बहू स्तुति सिन्हा से जानते हैं कि कैसा रहा उनका दिनचर्या, कैसा उनका रवैया था और किस प्रकार का व्यक्तित्व के इंसान थे माँ शारदा सिन्हा। पहले आप उनको बेटे अंशुमान, उसके बाद जो है उनकी पत्नी स्तुति सिन्हा को सुनिए। तो किला कहे जाने वाली माँ शारदा के बेटे अंशुमान की जो है बहुत ही अपूर्व क्षति हुई है पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, और इतना महत्वपूर्ण और पावन अवसर पर जो है उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। क्या कहिएगा इस पर? ये एक बहुत ही विहंगम संयोग है, बड़ा अजीब संयोग है कि ऐसा सोचने से बाहर है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जिस पर्व के समय इनकी आवाज़ हर जगह वातावरण में गूंजती रहती है, उसी समय उसी छठ जिसके लिए इतनी जानी जाती हैं और लोगों ने जितना इतना प्यार दिया है इनको छठ गीतों के लिए, उसी पर्व के एकदम आगमन पर आकर के इन्होंने शरीर त्याग दिया। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर का ये इशारा था कि हम समझें कि कैसे छठी मैया की प्रतिछाया स्वरूप हमारे बीच ये मौजूद थी, ऐसा लगता है। क्या है अंतिम क्या बातें रही अंतिम बार जब आपने उनसे मुलाकात की या आखिरी समय की क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे, क्या बात? आखिरी क्षणों में तो बहुत दर्द और परेशानी में थी माँ, और पर उन सब के बीच भी उनकी जो इच्छा थी, जैसे जब उनको थोड़ा आभास होने लगा था कि अब शरीर त्यागने का समय आ रहा है, वो वैसे में वो अपनी नतनी है जो उनकी अनुषा, उसके साथ हॉस्पिटल बेड पे ही थी, उसका हाथ पकड़ के और 8 के कोठरिया हो दीनानाथ, ये एम्स में वो गा करके उसको थोड़ा सा सुनाती थी। फिर वो नतनी बोलती थी कि गाओ मेरे साथ और इसको सीख लो, तो उसको सिखा रही थी वो अंतिम समय में भी। अंतिम संस्कार कब करेंगे, क्या योजना? अभी बहरहाल आज अंतिम दर्शन के लिए यहाँ रुका गया है आवास पर। जो भी यहाँ आना चाहेंगे इनके अंतिम दर्शन के लिए, उसी के लिए आज हम लोग रुके हैं। कल तड़के सुबह 7 बजे यहाँ से हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे अंतिम संस्कार के लिए। गुलबी घाट पर इसको संपन्न करने की प्लान हुआ है। माँ शारदा सिन्हा की बहू जो है हमारे साथ जुड़ रही है। छठ के पावन अवसर पर नहाए खाए का समय चल रहा था, उस दिन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सांस को लिया। क्या कहिएगा इस विषय में? ये छठी मैया की बेटी सब लोग कहते हैं, तो हो सकता है माँ बेटी में कोई साठगांठ हुई होगी कि तुम छठ के दिन ही आ जाना, और माँ ने बोला होगा, बेटी चली गई। ये पूरे देश के लिए जो है बहुत बड़ी क्षति की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आप लोगों से संपर्क साधा। कैसा लगा कि देश के प्रधानमंत्री जो है इतने बड़ी हस्ती के गुजरने के बाद आप लोगों से संपर्क करते? बहुत वाकई में बहुत अच्छी बात लगी, बहुत खुशी हुई कि इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी उन्होंने समय निकाला और आए, बात की। आपने बहुत अधिक समय गुजारा होगा उनके साथ जी। कैसा जीवन का व्यक्तित्व रहा होगा, कैसा उनका जीवन करता था, किस प्रकार से बोलचाल थे? बहुत सीखने लायक हर चीज़, एक एक बात उनकी सीखने लायक थी, देखने लायक थी। और मुझे तो लगता है कि एज अ यूथ हम लोग को अनुसरण करना चाहिए माँ की इन चीज़ों का। अपने टाइम की वो बहुत पक्की थी, किसी को समय दिया तो 5 मिनट 10 मिनट पहले से वो घड़ी देखती रहती थी, इंतज़ार करती थी, और समय के लिए बहुत पाबंद थी। अपने खाने के लिए बहुत पर्टिकुलर थी, हमेशा कहती थी कि उतना ही खाओ जितना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अपने अनुशासन में वो बहुत कड़क थी। कोई पसंदीदा भोजन जो उनका पसंदीदा था? वो बहुत ज़्यादा कभी नहीं खाती थी, बहुत कम, थोड़ा सा खाना बहुत एकदम हल्का खाना खाती थी। शुरू से ही ऐसी हैं वो, और बहुत कोमल, बहुत मधुर विचार, और बहुत नपातुला बोलना, नपातुला खाना। जैसे कि आप उनकी बहू है, वो आपकी सास जी हैं। है जी। वो मतलब कि और आज होता है ना एक सास और बहू की जो रिश्ता होता है उसमें थोड़ी खटपट होती है, कैसा रिश्ता था वो? क्यों आप लोग सास बहू और साजिश हर जगह शुरू कर देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल माँ है, सबकी माँ, मेरी भी माँ।
उन्होंने जीवन जीने का सलीका सिखाया, आगे बढ़ने का सिखाया, कैसे अपने घर को साफ़ सफाई करके रखते हैं, कैसे अपने आप को रखते हैं। बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, हर दिन सीखती आई हूँ। अपने रियाज़ को लेके, अपने काम को लेके कितनी पक्की थी वो, हर चीज़ उन्होंने सिखाई। कोई ऐसा चीज़ बताइए जो उनको बहुत अधिक पसंदीदा हो, उस चीज़ से उनको बहुत प्रेम हो संगीत के अलावा? उनको अपने फैमिली के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत खुश होती थी जब पूरा परिवार साथ होता था, और गायकी चल रही हो, पूरा परिवार साथ हो, खूब हंसी खुशी हो, कोई त्यौहार हो, तो माँ को बहुत अच्छा लगता था, पसंद था उनको बहुत। उनके अंतिम वचन क्या रहे, क्या बातें थी अगर आपने अंतिम बार उनसे कोई सोचता ही नहीं कि ये अंतिम वचन रहेगा, तो ऐसे में कैसे आपको याद दिलाऊं कि अच्छा यही लास्ट उन्होंने बोला। जा रही थी तो बिल्कुल अच्छी थी, लगा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कुछ, तो यहाँ से निकली थी तो बहुत अच्छे से गई थी वहाँ। अच्छे से रहना, घर का ध्यान रखना, सब तरफ लॉक करना, ऐसे बोलती थी। जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति का एक शौक होता है कि अगर मैं आगे भी कंटिन्यू रहूँ तो मैं ये करूँगा, क्या कुछ चीज़ें थी जो आगे करना चाहती थी माँ शारदा सिन्हा? उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारी चीज़ें उनके मन में थी जो वो करना चाहती थी। तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी पूरी होनी चाहिए, होगी। अब कैसे होगी वो छठी मैया जानेंगी, वो हम लोग नहीं जानते, भगवान जानेंगे। अभी आपने उनको सुना कि जिस प्रकार से उनके बेटे ने कहा कि उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो ये थी कि वो अपनी नतनी को जो है काठे के कोठरिया गाना जो है उनको सिखा पाए, और अंतिम समय में जो है वो उनको एम्स में गा कर सुना रही थी कि आप बेटी तुम इसको सीख लो। उसके बाद जो है उनकी बहू ने बताया कि उनके जैसा जो दिनचर्या था लोगों का, वो उनको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले तो वो समय के पक्के थे, समय पे किसी भी काम को किया करते थे। दूसरा जो है वो भोजन बहुत कम किया करते थे, लोगों को हिदायत देते थे कि वो लोगों को जो है भोजन कम करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि कभी भी जो है हमारे साथ उनका ऐसा संबंध नहीं रहा कि हम लोग सास बहू हैं, हम जो हमेशा माँ बेटी की तरह रहे हैं। लोग जो है इसको सास बहू की तरह ना दिखाया जाए, और वो हमारे बीच मरी नहीं है, अमर हो गई है। तो ये उनके बेटे और उनकी पतोह स्तुति सिन्हा और अंशुमान सिन्हा थे। तो धन्यवाद। अभी आप आर्यावर्त टाइम्स देखिए।